गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो साहब, तो आज की क्लास स्टार्ट करें, है ना। तो बच्चों आज अपन केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर चुके हैं ना। आज जो अपन टॉपिक लेंगे बच्चों वो स्टार्ट करेंगे ब्लॉक केमिस्ट्री, ठीक है ना। मैं जो आज टॉपिक ले रहा हूं हेडिंग डाली है मैंने ब्लॉक केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये ब्लॉक केमिस्ट्री है क्या, थोड़ा सा इसको मैं आप देखो। हमारे सिलेबस में बच्चों ब्लॉक है, आपको सबको पता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो ये जो टॉपिक है ना वो इस तरह से डिजाइन किया कि अपने ब्लॉक्स के ज्यादातर क्वेश्चन इससे जाएं, ठीक है ना। जो ब्लॉक की केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस और आती है ना, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, ठीक है ना। इस टॉपिक को अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो बच्चों आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथ में आ गई पूरी की पूरी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पूरे अच्छे से आने लग गई, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करें, ज्यादा टाइम ना खराब करें अपन। सबसे पहले बच्चों अपन फ्लो केमिस्ट्री में जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे बच्चों ऑक्सी एसिड्स, ठीक है ना। ठीक है, हो सकता है ये टॉपिक आपने पढ़ा हो, लेकिन इस टॉपिक को अपन अच्छे से डिस्कस करते हैं, है ना, जो आपके एग्जाम के लेवल तक का आता है। सबसे पहले बच्चों देखो ऑक्सी एसिड क्या है, ध्यान दीजिए। देखो पहला पॉइंट अपन ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि जो ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड है ना वो ऑक्सी एसिड है, ठीक है। जैसे देखो बच्चों HCl, HOCl, तो इसमें बताओ कौन ऑक्सी एसिड हो गया, बताओ HCl या HOCl। HOCl हो गया, ये तो नहीं है बच्चों, यही हुआ ना, हो गया। देखो बच्चों सुनो, ये हमने बोला कि ये ऑक्सी एसिड है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ऑक्सी एसिड की खास बात क्या है, देखो बच्चों सुनो। ऑक्सी एसिड की अगर आप एग्जैक्ट पता करना हो तो क्या होता है कि कोई भी मेटल, मेटल तो स्पेशली आपको क्रोमियम या मैग्नीज मिलेगा, या नॉन मेटल, ठीक है ना। कोई भी मेटल या नॉन मेटल जो डायरेक्टली, है ना, OH ग्रुप रखते हो, है ना। ऑक्सी एसिड की क्या खास बात होगी, इनके अंदर बच्चों या तो नॉन मेटल होगा या मेटल होगा, और उनके साथ क्या अटैच होगा, OH ग्रुप अटैच होगा, ठीक है ना। जैसे देखो बच्चों, आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने कभी क्रोमिक एसिड नाम सुना है बच्चों? क्रोमिक एसिड नाम सुना है? बताओ फॉर्मूला बताओ, क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला कौन बताएगा? क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। बोलो बच्चों। देखो क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CrO4, ठीक है ना। एसिड का फॉर्मूला है H2CrO4। इसमें देखिए बच्चों, ये वाली पिक्चर है हमारे पास, ये क्रोमिक एसिड होता है। तो दिख रहा है बच्चों इसमें, ये OH ग्रुप किससे अटैच है, बताओ। OH ग्रुप मेटल से अटैच है। अच्छा, आप बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड जानते हो आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है इस तरह से, है ना। बोलो, पढ़ा है आप लोगों ने फॉर्मूला? बोलिए बच्चों, इसमें भी OH है बच्चों। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि ऑक्सी एसिड अपन किसको बोल रहे हैं? ऑक्सी एसिड अपन किसको बोल रहे हैं? जिसमें कहीं पर भी मेटल या नॉन मेटल के साथ डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच हो, ठीक है बच्चों। आ गया मामला समझ में ये सबको? अब देखो बच्चों सुनो, ऑक्सी एसिड में ये ध्यान रखो हमेशा और हमेशा क्या होगा ऑक्सी एसिड के अंदर कि आपके नंबर ऑफ
OH ग्रुप जितने होंगे उतनी ही वो क्या कर सकता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन बाई 1 मोल ऑफ एन एसिड। ठीक है ना, जितने OH ग्रुप होंगे, जितने OH ग्रुप होंगे, ठीक है ना, उन सब में क्या होगा बच्चों, उतने के उतने H प्लस आयन आपका 1 मोल एसिड दे देगा। मुझे बताओ बच्चों, H2SO4 कितने H देता है? H2SO4 2 H देता है। आप चेक करो इसमें कितने OH ग्रुप है, इसमें 2 है बच्चों। अच्छा, H2CrO4 कितने देगा? H2CrO4 कितने देगा? 2 देगा बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, अब एक खास बात और सुनिए। हम क्या कहते हैं, देखिए कि अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, देखो मोस्ट ऑफ oxyacids have पाई बॉन्डिंग, है ना। आपके ज्यादातर ऑक्सी एसिड्स होंगे ना बच्चों, मोस्ट ऑफ ऑक्सी एसिड्स, उनके अंदर पाई बॉन्डिंग होगी होगी। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? पाई बॉन्ड समझते हो बच्चों? बोलो। अब ये पाई बॉन्डिंग क्या हो सकती है, मे बी पी पाई हो सकती है, और मे बी पी पाई डी पाई हो सकती है। ये पता है क्या कि पी पाई और पी डी पाई? देखो बच्चों, अगर हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 है ना, और सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है बच्चों, क्या कह रहा हूं मैं, समझ पा रहा हूं मेरी बात? हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है ना, तो बॉन्डिंग होगी पी पाई। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना। अब देखो बच्चों, एक तो है थर्ड पीरियड का एलिमेंट, ठीक है, और एक है सेकंड पीरियड का एलिमेंट। समझ पा रहे हो मेरी बात? एक है थर्ड पीरियड का और एक है सेकंड पीरियड का। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में पी पाई डी पाई हो सकता है। ठीक है ना, आ रही है बात सुने? अब जैसे बताओ बच्चों मुझे अभी, ये जैसे सल्फर है, इस सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ फटाफट। कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं सल्फर पे? 4 दिख रहे हैं। 4 दिख रहे हैं बच्चों आप लोगों को? इसका मतलब इसमें जो पाई बॉन्डिंग है वो कौन सी होगी? इसमें पाई बॉन्डिंग होगी, वो होगी पी पाई डी पाई होगी। आ गया समझ में? इसमें जो पाई बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी बच्चों? पी पाई डी पाई होगी। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे मेरे पास बोरिक एसिड है, सिलिसिक एसिड है ना, HOCl है ना, ये 3 ऐसे एसिड मिलेंगे आपको, हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन मोस्टली ये 3 ऐसे एसिड है, इनमें बच्चों कोई पाई बॉन्डिंग नहीं है, नो पाई बॉन्डिंग। इन एसिड्स के अंदर किसी भी तरह की पाई बॉन्डिंग नहीं है ना, इन एसिड्स में किसी भी तरह की पाई बॉन्डिंग नहीं है। अच्छा, फिर देखो बच्चों सुनो, अगर अपन बात करें कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप ये कह सकते हो कि साइज ऑफ सेंट्रल एटम, है ना, सेंट्रल एटम का साइज जितना छोटा होगा वो उतनी ज्यादा पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है ना, आप ये भी कह सकते हो बच्चों कि ग्रुप नंबर, है ना, इसका जितना ज्यादा ग्रुप नंबर होगा वो उतना ही ज्यादा पाई बॉन्ड बनेगा। जैसे चलो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, मेरे पास है सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी किसकी होगी? बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी किसकी होगी बच्चों? क्लोरीन की होगी, होगी बच्चों, है ना। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है ना, इस तरह की बात की, ठीक है ना, सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड बनाएगा आपका क्लोरीन बनाएगा, है ना। अब देखो बच्चों एक बात और सुनो, ये तो बात मैंने आपको जनरल जनरल सिंपल सिंपल सी बातें बताई आप लोगों को। अब देखिए बच्चों, क्या कि हमें टू सफिक्स
are used in the nomenclature of ऑक्सी एसिड्स। ठीक है ना, हमें दो सफिक्स यूज लेने हैं ऑक्सी एसिड्स के नोमेनक्लेचर में। कौन कौन से लेने हैं बच्चों, देखो सुनो। सबसे पहले हमारे पास जो सफिक्स काम आता है ना, जो सफिक्स काम आता है बच्चों, वो आता है अस एसिड। ठीक है, अब ये अस एसिड है ना, और एक काम आता है देखो बच्चों, दूसरा काम आता है इक एसिड, अस एसिड और इक एसिड। अब ये अस और इक कब यूज लेना है, तो देखो बच्चों सुनो, अगर आपके पास ग्रुप नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर देखो बच्चों 5th ए या 7th ए है, ठीक है, और ग्रुप नंबर 6th ए, ठीक है। ये मेनली हमारे ये ग्रुप काम आते हैं बच्चों, 5th ए, 6th ए और 7th ए। देखो 5th ए और 7th ए में तो क्या ध्यान रखना है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू 3 तक है तो आपको अस एसिड काम में लेना है ना, और अबव 3 है तो इक एसिड काम में लेना है। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने कि अगर आपका कोई भी एलिमेंट 5th ए या 7th ए का है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू 3 तक आ रही है तो अस लेंगे, और अबव 3 आ रही है तो इक लेंगे। फिर देखो बच्चों, अगर वो 6th ए का है तो ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू 4 है ना, तो अस एसिड काम आता है, और अबव 4 वो काम आता है बच्चों इक एसिड। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट याद रह जाएंगे बच्चों, बोलो 5th ए और 7th ए है ना, और 6th ए याद रह जाएंगे बच्चों, बोलो। अरे नींद ले रहे हो साथ साथ में, हाँ ना भी बोल दो। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं बोलूं कि इफ एन एलिमेंट फॉर्म all oxy acid, all oxy acids in one oxidation state, then we always use इक एसिड। ठीक है ना, अब देखिए अगर कोई एलिमेंट एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, अगर कोई एलिमेंट एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी एसिड बना रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इक एसिड यूज करेंगे, है ना, फिर अस नहीं लगाएंगे। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा। जैसे देखो ये हमारे लिए काम, ये हमारे लिए काम आएंगे बच्चों, देखो कहां कहां पर ये काम आएंगे, बोरोन एंड सिलिकन। बोरोन कार्बन सिलिकन के अंदर इनमें बच्चों सिर्फ और सिर्फ ओनली इक एसिड होते हैं, है ना, इनमें कहीं पर भी कोई अस एसिड नहीं होता, इनमें सिर्फ और सिर्फ इक एसिड होता है, कोई अस एसिड नहीं होगा बोरोन कार्बन सिलिकन के अंदर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए फॉलोइंग प्रीफिक्सेस आर यूज्ड इन ऑक्सी एसिड्स। ठीक है ना, ऑक्सी एसिड्स में कुछ बच्चों प्रीफिक्स भी काम आते हैं। कौन कौन से प्रीफिक्स काम आते हैं, देखो बच्चों, एक आता है हाइपो, एक आता है मेटा, है ना, एक आता है पायरो या जिसको बोलते हैं डाई, और एक आता है ऑर्थो। ठीक है ना, तो ये हाइपो, मेटा, पायरो, ऑब्लिक डाई या ऑर्थो, ये हमें समझना है। तो हाइपो कब काम आएगा ये समझना है हमें। हाइपो के लिए क्या करना है बच्चों,
कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन हटा देते हो, ठीक है ना, अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन रिमूव कर देते हो, तो जो अब एसिड बनेगा क्या होगा, उसको अपन हाइपो एसिड यूज लेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन ध्यान रखना कि वो आपका जो एसिड बनना है वो अभी भी आपका ऑक्सी एसिड होना चाहिए। अब देखो, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, ये लो, ये एसिड है, ठीक है, और इसमें से मैंने ऑक्सीजन निकाल दिया, और अब कहते हैं सर आप इसके लिए हाइपो लगाओ। अब इसके लिए मत लगा देना हाइपो, ये तो अब ऑक्सी एसिड ही नहीं रहा ना। अरे HCl से ऑक्सीजन हटाने के बाद जो HCl बना वो कोई ऑक्सी एसिड थोड़ी ना है, वो ऑक्सी एसिड नहीं है ना बच्चों। बोलो, समझ में आ गई बात? अच्छा, तो अब देखो मेटा कब लगाओगे बच्चों? मेटा लगाने के लिए क्या करोगे आप, मॉलिक्यूल में से आपको एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई? मेटा कब लगेगा, जब आप मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल देते हो। अब मुझे बताओ बच्चों, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आप एक वाटर का मॉलिक्यूल हटा रहे हो एक मॉलिक्यूल में से कम उसमें दो H ग्रुप होने चाहिए ना, वाटर मॉलिक्यूल के बनाने के लिए। तो कम से कम पहले तो ये बात सोचो, है ना, वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए कम से कम दो OH तो होनी चाहिए। ये बात तो समझ में आती है? आती है क्या? अब वो उसके बाद भी ऑक्सी एसिड बना रहे, बोलो बच्चों, अभी भी वो ऑक्सी एसिड बना रहे, तो कम से कम उसमें एक OH और होना चाहिए ना। क्या मेरी बात समझ पाए आप? मैंने क्या बोल दिया ये? अरे नींद में कुछ समझ में आ रहा है क्या भाई लोगों? देखो मैंने क्या बोला कि हमें मॉलिक्यूल में से एक वाटर का मॉलिक्यूल हटाना है। तो पहले तो ये सोचो कि अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल हटाना है तो कम से कम दो OH चाहिए। अब इन दो OH के अलावा अगर वो एसिड अभी भी ऑक्सी एसिड बना रहे, तो अभी भी एक OH और चाहिए ना, अभी भी एक OH और चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? समझ में आ गया बच्चों? तो हम क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूल should have at least 3 OH ग्रुप, ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों बताओ, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जानते हैं आप, H2SO4, क्या H2SO4 से मैं मेटा एसिड बना सकता हूं क्या? H2SO4 से क्या मैं मेटा एसिड बना सकता हूं? बच्चों किसी सूरत में नहीं बना पाओगे। देखो H2SO4 की स्ट्रक्चर हमने आज ही देखी थी। H2SO4 में कितने OH दिख रहे हैं आपको? दो दिख रहे हैं। अब सोचो, आप ये दोनों के दोनों OH वाटर की फॉर्म में निकाल दो बाहर, तो पीछे क्या बचेगा? H2SO4 से दोनों के दोनों OH वाटर की फॉर्म में निकाल दो, पीछे क्या बचा? SO3। क्या SO3 एक ऑक्सी एसिड है अब? क्या SO3 अब एक ऑक्सी एसिड है? आई बात समझ में बच्चों? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गई? आ गई ना? भाई हम क्या कहेंगे कि अगर मैंने H2SO4 में से दोनों के दोनों OH वाटर की फॉर्म में बाहर निकाल दिए तो SO3 बचा। SO3 अब ऑक्सी एसिड है ही नहीं, तो अब मैं काम में नहीं ले पाऊंगा। क्लियर बच्चों? आ गया समझ में? चलिए अब देखो बच्चों, हमें अगर पायरो वर्ड यूज करना है तो पायरो कब करेंगे बच्चों? देखो, दो मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, और उसमें से H2O निकाल देंगे, ठीक है ना। पायरो या डाई कब लगाएंगे? दो मॉलिक्यूल लेंगे और उसमें से H2O निकाल देंगे, ठीक है। डाई तो समझ में आ ही रहा होगा, आई थिंक डाई तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखो बच्चों, हमें दो मॉलिक्यूल लेने हैं, ऐसे सोचिए। देखो बच्चों, ये X है, ये OH है, इधर X है और ये OH है, इतना तो समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कि अभी भी ये ऑक्सी एसिड बना रहे, है ना, अभी भी ये ऑक्सी एसिड बना रहे, तो देखो यहां से हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो बताओ पर एटम के साथ कम से कम कितने OH ग्रुप जुड़े होने चाहिए? बताओ, दो होने चाहिए ना, दो होने चाहिए। इस बार दो से काम चल जाएगा ना, इस बार दो से काम चल जाएगा, क्योंकि एट ए टाइम एक मॉलिक्यूल का एक ही OH काम आ रहा है, आ रहा है ना बच्चों? तो मैं ऐसा लिखता हूं यहाँ पे, क्या कि
molecule should have at least 2 OH group, कह सकता हूं, ठीक है ना। अब मैं यहां बना लेता हूँ स्ट्रक्चर जो मैं अभी बना रहा था। ठीक है बच्चों, देखो यहां से, और अभी भी इसके पास OH है, अभी भी इसके पास OH है। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में बच्चों? तो मुझे बताओ, क्या सल्फ्यूरिक एसिड पायरो एसिड बनाएगा? क्या सल्फ्यूरिक एसिड पायरो एसिड बनाएगा? बनाएगा ना? अरे सल्फ्यूरिक एसिड पायरो एसिड तो बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 OH होते हैं बच्चों। आ गया समझ में? अब देखो बच्चों सुनो, ऑर्थो वर्ड कब लगाते हैं कुछ पता है? देखो मेनली तो ये 3 बहुत काम के, ये 3 आपके बहुत ही काम के, है ना। लेकिन ऑर्थो का भी हमें पता होना चाहिए। ऑर्थो हम कब लगा सकते हैं? ऑर्थो हम कब लगा सकते हैं? बताओ बच्चों, ऑर्थो कब लगाया जाता है? बताओ। देखो बच्चों, अगर कोई ऑक्सी एसिड, अगर कोई ऑक्सी एसिड है ना, आपका मेटा एसिड बना सकता हो, ठीक है ना। अगर कोई ऑक्सी एसिड मेटा एसिड बना सकता हो, है ना, तो आप उसके नाम के आगे ऑर्थो लगा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेटा एसिड बनाना है तो उसके पास कम से कम 3 OH ग्रुप होने चाहिए, है ना। बोलो बच्चों, होने चाहिए ना? अरे बोलो बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपने एक बोरिक एसिड नाम सुना है? बोरिक एसिड नाम सुना है बच्चों? बोरिक एसिड में कितने OH होते हैं? बोरिक एसिड में कितने OH होते हैं? 3। तो क्या मैं इसको ऑर्थोबोरिक एसिड बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको ऑर्थोबोरिक एसिड बोल सकता हूँ? वो बोल सकता हूँ ना। ये देखो, आप ऑर्थो का भी दे सकते हो। सुनो, मैं कहता हूं कि इफ एन एसिड इज capable to form meta acid means it has at least 3 OH ग्रुप्स, ठीक है ना। इसके पास कम से कम कितने OH ग्रुप्स होने चाहिए? 3 OH ग्रुप होने चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो चलो, अब ये मैंने आपको फंडामेंटल तो सारे बता दिए बच्चों, ठीक है ना। ये फंडामेंटल तो मैंने आपको सब कुछ बता दिए कि ऑक्सी एसिड में हमें क्या क्या काम लेना। अच्छा, एक दो चीजें और सुन लीजिए। अब देखो बच्चों सुनो, क्या जो एक एसिड है, ठीक है ना, एक एसिड वो क्या होता है बच्चों? मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना। एक एसिड जो होता है वो मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड होते हैं किसी भी एलिमेंट के। जैसे अगर आपसे कोई पूछे, बताओ सल्फर का मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड बताओ, सल्फर का मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड, है ना बच्चों। इक लग गया ना नाम में? अरे इक लग गया। जैसे फॉस्फोरस का पूछे, बताओ फॉस्फोरस का मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड बताओ, जल्दी बोलो बच्चों। फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजन का बताओ, नाइट्रोजन का बताओ, जल्दी से बोलो। नाइट्रोजन का मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड बोलो, नाइट्रिक एसिड, है ना। इक लगना चाहिए बच्चों, क्या लगना चाहिए? इक लग जाना चाहिए। आई बात समझ में? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं क्लोरीन का बताओ, क्लोरीन का बताओ, इक लगाओ। क्लोरिक एसिड होता है ना बच्चों, क्लोरिक एसिड। बोलो बच्चों, याद रहेगा। तो इक एसिड जो होता है ना बच्चों, वो मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड होते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के, ठीक है। अब देखिए बच्चों सुनिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि देखो बच्चों, मैं बोलूं एनाइन ऑफ इक एसिड, ठीक है ना, एनाइन ऑफ इक एसिड। इक एसिड का जो एनाइन होता है ना, उसके नाम में अपन लगाते हैं 8, ठीक है। और
अगर आपका एनाइन हो अस एसिड का, ठीक है ना, तो उसमें अपन लगाएंगे बच्चों आइट, ठीक है ना। अब वो कैसे लगाएंगे वो बात मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब अपन 1 बाय 1 ऑक्सी एसिड लेते हैं और डिस्कस करते हुए चलते हैं बच्चों। सुनो, सबसे पहले मैं लेता हूं बच्चों ऑक्सी एसिड्स ऑफ बोरोन, है ना बच्चों। आप बताओ बच्चों, बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या होती है। बोरोन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। बोरोन की 3 हो सकती है ना, +3 पॉसिबल है ना। बोरोन थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है बच्चों, सारे जानते हैं आप, बोरोन थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है। अच्छा, बोरोन की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है ना। बोरोन की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है बच्चों, बोलो। अरे अब तो नींद में से निकल जाओ बाहर, है ना। +3, तो बोरोन सिर्फ कौन सा ऑक्सी एसिड बनाएगा बताओ। बोरोन सिर्फ इक एसिड बनाएगा बच्चों, बोरोन कभी भी अस एसिड नहीं बनाएगा, है ना। देखो बच्चों मैं क्या बोलूंगा, ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, है ना। इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे, ओनली इक एसिड। बोरोन के जो भी एसिड होंगे वो इक एसिड होंगे। अब देखो बच्चों सुनो, मैं सबसे पहले इसमें लेता हूं, देखो मैंने ये लिया बच्चों, ठीक है। बोलो बच्चों, मैं इसको बोलता हूं बोरिक एसिड, है ना। क्या मैं इसको ऑर्थोबोरिक एसिड बोल सकता हूं, ऑर्थो बोरिक एसिड बोल सकता हूं क्या। देखो बच्चों बोल सकते हो, चेक करो, इसमें 3 OH ग्रुप दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना बच्चों। तो बोरिक एसिड, या आप इसको बोल सकते हो बच्चों ऑर्थो बोरिक एसिड, ठीक है ना। बोरिक एसिड बोलो या ऑर्थोबोरिक एसिड बोलो, दोनों बात चलेगी, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि ये जो बोरिक एसिड है बच्चों, ठीक है, इस बोरिक एसिड में से मैंने H2O निकाल दिया, तो मुझे मिल गया HbO2, ठीक है। मिल गया बच्चों HbO2। ये जो HbO2 है, इसको क्या मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों बताओ, तो मैं क्या बोल सकता हूं, तो क्या बोल सकते हैं बच्चों, एक मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल दिया। देखो, आप अगर किसी मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल देते हो मेटा बोल सकते हो ना, मेटा बोल सकते हो बच्चों। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं, देखो बच्चों, मेटाबोरिक एसिड बोल सकते हैं, मेटाबोरिक एसिड बोल सकते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं आपको कि मेरे पास एक ये एनाइन आया बच्चों, है ना, BO3-3, और एक एनाइन मेरे पास ये आया, बच्चों। तो बताओ बोरिक एसिड के एनाइन को क्या बोलेंगे, बोलो बच्चों। बोरिक एसिड के एनाइन को क्या बोलेंगे, बोरेट बोलेंगे क्या। अरे इक एसिड के एनाइन को 8 लगा के बोल सकते हैं क्या, तो बोरेट बोलेंगे अपन इसको, बोलो बच्चों, बोरेट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बोलो, मेटाबोरेट। अरे बोलेंगे बच्चों मेटाबोरेट को बोलेंगे मेटाबोरेट। आगे बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ, जैसे सपोज मैंने कहीं पर ये लिखा NaBO2, इसका नाम बताओ बच्चों, NaBO2 का नाम बताओ क्या होगा। NaBO2 का नाम बताओ, बहुत सिंपल हो गया यार, सोडियम मेटाबोरेट हो गया है ना। अरे इसको मैं सोडियम मेटाबोरेट बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं ना। इसको मैं आराम से सोडियम मेटाबोरेट
बोल सकते हैं बच्चों। ये बात समझ में आएगी। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे एक बात करूं तो हमारे अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर ये आनी चाहिए थी, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ये आनी चाहिए। लेकिन देखो क्या होता है कि यहाँ ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड बोरोन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड जो है वो बच्चों बहुत ही वीक है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर किसी का पाई बॉन्ड बहुत ही वीक हो तो उनकी क्या टेंडेंसी होती है बच्चों, फिर बताओ। अगर पाई बॉन्ड वीक होगा तो क्या होगा, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, कौन बताएगा? अरे बोलो तो सही नवाबों। अगर पाई बॉन्ड बहुत ही वीक हो तो क्या होगा, बताओ बच्चों। पाई बॉन्ड क्या होगा बच्चों, आपका ओपन हो जाएगा बच्चों। पाई बॉन्ड अगर वीक है तो क्या हो जाएगा, ओपन होएगा, ओपन होके सिग्मा बॉन्ड बना देगा। अब जैसे ही वो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, देखो बच्चों सुनो, ये पाई बॉन्ड टूट गया, टूटने के बाद क्या होगा, ये इस तरह से सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। आई बात समझ में? अरे बोलो बच्चों, ये पाई बॉन्ड टूट गया, सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ये सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तो अब अगर इसको अपनी क्या करनी है बच्चों, वैलेंसी पूरी करनी है, तो ये कौन सी फॉर्म में जाएगा, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर इसको अपनी वैलेंसी पूरी करनी है तो ये कौन से फॉर्म में जाएगा, पॉलीमेरिक फॉर्म में जाना पड़ेगा ना। बोलो बच्चों, तो अपन क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड वीक तो क्या बोलेंगे, इट विल ब्रेक, ठीक है। और ब्रेक होने के बाद बच्चों क्या होगा, है ना, ये आपकी पॉलीमेरिक फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, जो आपका मेटाबोरिक एसिड है ना, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट गया बच्चों, HbO2, ठीक है ना। ये आपको मिलता है बच्चों इस तरह से, H3B3O6। इसको समझना बच्चों, देखो कैसे, ये H3B3O6 क्या है, ये बच्चों इसकी है साइक्लिक फॉर्म। देखो कैसे समझेंगे अपन, यहां पर एक बोरोन, फिर ऑक्सीजन, फिर बोरोन, फिर बोरोन, फिर ऑक्सीजन। अब देखो बच्चों, इस स्ट्रक्चर में क्या देखा आपने, इस स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो, बोरोन ऑक्सीजन बोरोन ऑल्टरनेट है। फिर देखो हर बोरोन पर एक OH आ गया, आ गया क्या बच्चों, आ गया, हर बोरोन पर एक OH आ गया। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? अब देखो बच्चों, क्या आपको इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं HbO2 के, क्या आपको इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं? देखो बच्चों, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, और दिख पा रहे हैं क्या सबको? बोलो बच्चों, क्या पकड़ पा रहे हो आप? अब देखो बच्चों सुनो, अब होता है क्या इसके अंदर, इसके अंदर एक एक चीज और सुनो। ये क्या होता है बच्चों, जैसे इसमें से मैंने 3H+ हटा दिए, ठीक है। 3H+ हटाने के बाद अब जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो आप। देखो बोरोन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, बोरोन, बोरोन, ऑक्सीजन, ठीक है। ये ये बन गया बच्चों। अब मुझे बताओ कि ये रिंग एरोमेटिक है कि नहीं है? बोलो बच्चों, ये जो रिंग है वो एरोमेटिक रिंग है कि नहीं है? बोलो बच्चों, है क्या? अरे जो ये मैंने एनाइन बनाया है, क्या ये रिंग एरोमेटिक है? बोलो बच्चों, एरोमेटिक है क्या? कैसे पता लगा एरोमेटिक का? अरे बोलो बच्चों, कैसे पता लगाएंगे एरोमेटिक का? देखो ध्यान दो बच्चों, सुनो अच्छे से। देखो बच्चों, हर ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर आपको पक्का दिखेगा, 2 होते हैं, एक तो काम आएगा। अच्छा, हर बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट
क्या sp2 है? क्या हर बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है बच्चों? है। इसका मतलब इनके पास क्या एमटीपी ऑर्बिटल पड़ा है क्या? क्या इनके पास एमटीपी ऑर्बिटल पड़ा है क्या? अरे बोलो बच्चों, एमटीपी ऑर्बिटल पड़ा है ना। sp2 का मतलब क्या हुआ? एक s और 2p काम आए ना। sp2 का मतलब तो ये हुआ, देखो बच्चों, ये sp2 की बात कर रहे हो आप। sp2 में एक s और 2p काम आ गए, तो एक p तो अभी भी ये पड़ा है ना। तो उस खाली पड़े p में क्या कर सकता है? ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे सकता है ना बच्चों। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे सकता है। अब दे सकता है ना, तो जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे सकता है बच्चों, ठीक है ना, तो लोन पेयर अगर वो दे देगा तो चेक करो, देखो बच्चों, हमने ये पिक्चर को जो बनाया है वो आप समझने की कोशिश करना। देखिए बच्चों, इस तरह से क्या नहीं बन गया बच्चों? अब बताओ बच्चों, इस स्ट्रक्चर को देखकर क्या आपके मन में एरोमेटिसिटी वाली बात दिमाग में बैठी? अरे ये बेंजीन की तरह है ना। अरे बोलो बच्चों, बेंजीन की तरह है कि नहीं है? है ना बच्चों, बेंजीन की तरह। अच्छा, इसी के जैसा एक आपने पढ़ा होगा बच्चों, B3N3H6। B3N3H6 याद है क्या? पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने? पढ़ा है ना, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो ये वैसा ही था बच्चों, है कि नहीं है? इसको बच्चों अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों बोरेक्सीन। क्या बोलते हैं बच्चों? बोरेक्सीन। ठीक है। अब देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, ये है बच्चों हाईली स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, ये एरोमेटिसिटी डेवलप कैसे हुई, पता लगा क्या आपको? ये जो एरोमेटिसिटी डेवलप हुई बच्चों, ये यहाँ पर हुई बैक बॉन्डिंग के कारण। बैक बॉन्डिंग अपन पढ़ेंगे पूरा टॉपिक, बैक बॉन्डिंग अपन पूरा टॉपिक पढ़ेंगे ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर। तो बैक बॉन्डिंग दिख रही है? बैक बॉन्डिंग कैसे हुई बच्चों? देखो, आप ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन ने वापस बोरोन को अपोजिट साइड में दिया। फिर मुझे बताओ बच्चों, बोरिक एसिड में सेंट्रल एटम कौन है? बोरिक एसिड में या मेटाबोरिक एसिड में सेंट्रल एटम कौन है बच्चों? बोरोन है ना। अरे बोलो बच्चों, बोरोन है ना। सारी बात सुने। लेकिन अभी ये जो बॉन्ड बना है वो किसके साइड से बना है? किस इलेक्ट्रॉन डोनेशन से बना है? ऑक्सीजन टू बोरोन। आप समझ में आ रहा है? बैक बॉन्डिंग का मतलब सुना है? देखो सुनो, ऐसे समझिए कि जैसे होली दीपावली पे जो हमारे घर में जो बड़े लोग होते हैं वो हमें पैसे देते हैं छोटों को। बोलो बच्चों, होली दिवाली या कभी कोई त्योहार हो या आपका बर्थडे हो तो वो आपको पैसे देते हैं बच्चों। अब उल्टा सोचिए, आपने उनको पैसे दिए, आपने उनको पैसे दिए, है ना, कि साहब पार्टी करो आज तो आप जाके। तो ये बैक बॉन्डिंग हुई कि नहीं हुई? अरे उल्टा चले ना हम। बोलो बच्चों, आ गया समझ में? बैक बॉन्डिंग समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? ओके बच्चों, तो ये तो बात होगी बच्चों इसकी। ठीक है, ये हमने ले लिया सेकंड। सेकंड के बाद अपन आते हैं बच्चों थर्ड पर। थर्ड ले रहा हूं बच्चों मैं, टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड, देखो बच्चों H2B4O7 ये होता है। अब ये टेट्राबोरिक एसिड बनता कैसे है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। तो टेट्राबोरिक एसिड समझो बच्चों, देखो ये मैंने इस तरह से लिया बच्चों। बच्चों बताओ, मैंने अभी तक इसके कितने मोल लिए? बताओ, अभी तक कितने मोल लिए? 3 लिए। और नाम में क्या लिखा हुआ है? नाम में क्या लिखा हुआ है? टेट्रा लिखा हुआ है ना। इसका मतलब 1 मोल और ले लो। ले लो बच्चों।
ये ले लिया, सब कुछ सेट है मामला, बोलो सब कुछ सेट है ना, ऐसे समझो। ये देखो बच्चों, ये ऐसे वाई की तरह है ना, इस तरह से ये कुछ ऐसा मामला चल रहा है, ठीक है ना, ऐसे तो चल रहा है। बोलो बच्चों, अब देखो हम क्या करेंगे, हम इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल उड़ाते हैं। यहाँ से उड़ाओ 1, यहाँ से उड़ाओ 2, यहाँ से उड़ाओ 3, यहाँ से उड़ाओ 4, यहाँ से उड़ाओ, उड़ा दिए बच्चों, है ना। कितने वाटर के मॉलिक्यूल उड़ा दिए मैंने, बोलो बच्चों, 5 वाटर के मॉलिक्यूल हटा दिए ना, हटा दिए बच्चों। तो अगर मैं लगभग लगभग इसको 160 डिग्री सेल्सियस पर हीटिंग करता हूं, तो मैंने बच्चों 5 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो मैंने क्या कर दिए, यहां से हटा दिए बच्चों। और अब देखो बच्चों, जो इसकी स्ट्रक्चर निकल के सामने आई मेरे पास, HO, PO, फिर BO, ये B, ये O, ये स्ट्रक्चर बन गई बच्चों, बन गई कि नहीं बन गई, बताओ। इसकी जो स्ट्रक्चर बनी, क्या ये स्ट्रक्चर बन गई। अब बताओ इसका फॉर्मूला वो आ गया कि नहीं आ गया, आ गया बच्चों, H2B4O7। अब सोचो बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप लोगों को याद आ जाएगा एक चीज। अगर मैं एक काम करूं, यहां से इसको H को हटाऊं, ठीक है, इन H को हटा के इसकी जगह अगर मैं 2 सोडियम फिट कर दूं, है ना, H2 को हटाकर 2 सोडियम फिट कर दूं, तो क्या बन जाएगा, Na2B4O7 बन गया क्या, अरे बन गया क्या बच्चों, याद आ रहा है Na2B4O7, Na2B4O7 कहीं याद आ रहा है क्या, आपकी लाइफ में इसकी एंट्री हुई है कभी न कभी, क्या था वो Na2B4O7, अरे Na2B4O7 कहाँ पढ़ा था आप लोगों ने, याद आ रहा है क्या, बोलो बच्चों, Na2B4O7 याद आ रहा है आप लोगों को, Na2B4O7.10H2O याद आया, क्या था बच्चों, बोरेक्स पढ़ा था, अरे बोलो बच्चों, बोरेक्स पढ़ा था क्या, याद है, याद आ गया बच्चों, बोरोन फैमिली में बोरेक्स पढ़ते हो आप, बोरोन फैमिली में बोरेक्स पढ़ते हो ना, पढ़ते हो बच्चों, तो याद रखना, ये याद रखना बच्चों, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास है Na2, P4O7, सोडियम टेट्राबोरेट बोलते हैं इसको, बोलेंगे क्या, बोलो बच्चों, इसको मैं सोडियम टेट्राबोरेट बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको सोडियम टेट्राबोरेट बोल सकता हूँ क्या, हाँ ना तो बोलो, बोल सकते हैं बच्चों, इसको सोडियम टेट्राबोरेट बोलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बोलना चाहिए मेरे हिसाब से तो इसको अच्छे से, आगे समझ में बच्चों, बोलो। चलो अब अपन आगे चलते हैं बच्चों, देखो सुनो, मैं नेक्स्ट लेता हूं बच्चों, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सिलिकन, है ना, सिलिकन के ऑक्सी एसिड लेता हूं बच्चों में, तो चलो लेते हैं बच्चों, वेरी फर्स्ट हमने लिया बच्चों सबसे पहले SiOH4 या H4SiO4, एक ही बात है, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा बच्चों बताओ, इस एसिड का नाम बताओ, इस एसिड का नेम बताओ, क्या इसका, सिलिसिक एसिड बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं बच्चों सिलिसिक एसिड। अच्छा इसको मैं ऑर्थोसिलिसिक एसिड बोल सकता हूं क्या मैं इसको ऑर्थोसिलिसिक एसिड बोल सकता हूं क्या बच्चों, देखो मैंने क्या बोला,
ऑर्थो लगाने के लिए कम से कम कितने OH होने चाहिए? ऑर्थो लगाने के लिए कम से कम 3। इसमें तो कितने दिख रहे हैं आपको? इसमें कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं ना। तो आराम से इसके लिए आप क्या बोल सकते हो? ऑर्थो सिलिसिक एसिड बोल सकते हैं। बोल सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। ये स्ट्रक्चर होती है, देखो बच्चों, स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इस सिलिसिक एसिड में से क्या करूं, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दूं। सिलिसिक एसिड में से अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दूं तो क्या मिल गया बच्चों, बताओ? सिलिसिक एसिड में से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दूं तो क्या बनेगा? क्या लगाएंगे? अरे ये एक दो बच्ची जाग रहे हैं, बाकी तो सारे नींद में। बोलो बच्चों, क्या बनेगा? मेटासिलिसिक एसिड बन गया। देखो बच्चों, क्या मिल जाएगा? H2SiO3, यानी मेटासिलिसिक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों? मेटासिलिसिक एसिड बोलते हैं इसको। बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं बच्चों मेटासिलिसिक एसिड, है ना। अब देखो बच्चों, ये मेटासिलिसिक एसिड है बच्चों, ठीक है। इसको मैंने 2 मोल्स ऑफ NO एसिड रिएक्ट करवाया, तो ये कन्वर्ट हो गया बच्चों ऐसे, देखो Na2SiO3। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? Na2SiO3 को बताओ बच्चों, Na2SiO3 को क्या बोलते हैं? सोडियम मेटासिलिकेट। एक बहुत ही फेमस है ये जानते हो क्या? सोडियम मेटासिलिकेट की क्या खास बात होती है? इसका एक कॉमन नेम बड़ा फेमस है, बताओ बच्चों। सोडियम मेटासिलिकेट का कॉमन नेम बड़ा फेमस है, बताओ। अरे बोलो रे बच्चों, मनसा बताओ। मनसा सुन रहे हो आप? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भास्कर। इसको बोलते हैं बच्चों वाटर ग्लास, इसको बोलते हैं बच्चों वाटर ग्लास, बोलते हैं बच्चों। ये है देखो, सोडियम मेटासिलिकेट, है ना बच्चों। और इसको बोलते हैं बच्चों वाटर ग्लास, बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब इस वाटर ग्लास की स्ट्रक्चर देखो, कैसी स्ट्रक्चर है, ध्यान देना। इस स्ट्रक्चर में बच्चों ये ऐसे चलता है, ठीक है। सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑल्टरनेट चलते हैं। फिर देखिए बच्चों क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखते हैं। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आपको याद है क्या? बोलो बच्चों, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में दो बॉन्ड प्लेन में होते हैं बच्चों। दो बॉन्ड तो होते हैं प्लेन में, और एक बॉन्ड क्या होगा बच्चों? प्लेन से बाहर की तरफ, और एक बॉन्ड क्या होगा? प्लेन से अंदर की तरफ। आप याद करो बच्चों, मीथेन को आप ऐसे दिखाते हो क्या? कभी आपने मीथेन को ऐसे दिखाया क्या? बताओ बच्चों। अरे मीथेन के लिए ऐसी स्ट्रक्चर बनाई है कभी? या कायरल कार्बन में ऐसी स्ट्रक्चर बनाई होगी ना बच्चों, वेज डेस फॉर्म में? बोलो बच्चों, अरे बनाई होगी ना। अब मुझे बताओ, हर सिलिकॉन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पर? हर सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड को sp3 बोल सकता हूँ क्या? 4 बॉन्ड को sp3 बोल सकता हूँ क्या? और sp3 की ऐसी स्ट्रक्चर बना सकता हूँ क्या? बोलो बच्चों, sp3 की ऐसी स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपन। ऐसा कर सकते हैं बच्चों? बोलो। अरे टेट्राहेड्रल में बच्चों क्या होगा, आपके जो दो बॉन्ड होंगे, है ना, दो बॉन्ड जो होंगे वो तो क्या होंगे? आपके प्लेन में होंगे। एक बॉन्ड क्या होगा? प्लेन से अंदर,
एक बॉन्ड होगा प्लेन से बाहर, पता है ना? अरे बोलो बच्चों, पता है कि नहीं है? आपको पता होगा कि दो बॉन्ड को तो एक प्लेन में रहना ही रहना पड़ेगा। ये समझाया मैंने आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में भी, मॉडल से समझाया था ना? अरे समझाया था बच्चों। चलो अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं क्या करता हूं कि जो मेरे पास ये वाटर ग्लास है बच्चों, ठीक है ना, इस वाटर ग्लास के अंदर मैंने क्या किया, देखो बच्चों, हमने Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये बच्चों आपको पता होगा ये डी ब्लॉक मेटल होते हैं बच्चों, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, है ना? आप क्या करो बेटा, इनको डाल दो, है ना, और कहां तक रख दो, फॉर ए नाइट, कम से कम एक रात के लिए इनको रख दो। तो होता क्या बच्चों कि जो लिक्विड है ना बच्चों, उसमें क्या होगा, उसमें इस सोडियम को ये मेटल क्या कर देते हैं बच्चों, रिप्लेस कर देते हैं, और वहां पे बच्चों है ना इस तरह की आपको, देखो कैसे, सुनो, अलग अलग कलर की ऐसी मेटल सिलिकेट ट्यूब मिलेगी, इस तरह की बच्चों, अलग अलग कलर की आपको मेटल सिलिकेट ट्यूब मिलेगी ऐसे। बोलो, अब मुझे बताओ बच्चों, ये इस तरह की ट्यूब अगर मिल रही है तो आपको इसमें फीलिंग आएगी गार्डन जैसी। अरे बच्चों, आप गार्डन में जाते हो तो रंग बिरंगे दिखता है ना, कलरफुल होता है गार्डन। बोलो बच्चों, अरे गार्डन कलरफुल होता है। अब तो नींद खुल गई होगी, अब तो 7 बजने वाले हैं, है ना? तो देखो बच्चों क्या है यहाँ पर, यहाँ पर है बच्चों पोलो मेटल सिलिकेट ट्यूब। क्या है बच्चों? ठीक है, तो ये जो होलो मेटल सिलिकेट ट्यूब है वो क्या है बच्चों, वो कलर ट्यूब होती है, ठीक है ना? और इसी कारण अपन इनको क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों, इसी कारण इनको अपन बोलते हैं केमिकल गार्डन, या इसको बोलते हैं बच्चों सिलिका गार्डन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल गार्डन या सिलिका गार्डन बोलते हैं बच्चों। अच्छा, अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि H2SiO3 है बच्चों, अगर मैं इस H2SiO3 में से ये वाटर भी निकाल दूं, निकाल दिया, तो बोलो बच्चों, ये मिल गई? बोलो, सिलिका मिल गई क्या? मिल गई बच्चों। अब सिलिका की स्ट्रक्चर बच्चों आपको पता है ना, ये नहीं होती है, सिलिका की स्ट्रक्चर ये नहीं होती, सिलिकॉन डबल बॉन्ड नहीं बना पाता है, पता है ना? बोलो बच्चों, सिलिकॉन डबल बॉन्ड नहीं बना पाता है। तो अब क्या होगा, बोलो बच्चों, ये डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो क्या करेगा, बोलो बच्चों? वेरी गुड, पॉलीमेरिक फॉर्म बनाएगा, वेरी गुड। देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, इसका ये आपको पता होगा बच्चों, 5 बॉन्ड टूटेंगे, है ना, इस तरह से, और ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता जाता है ना? ये इस स्ट्रक्चर में बच्चों आपको वैसे पढ़ा चुका हूं, स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों, इस तरह की स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? तो याद कर लीजिए, इस स्ट्रक्चर में सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ बच्चों, बताओ, सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। sp3 आ रही है बच्चों, sp3 आ रही है, इसका मतलब ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, नहीं है ना बच्चों? अगर इसकी हाइब्रिड स्टेट sp3 आ रही है, इसका मतलब ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। ये कैसी है बच्चों, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है ना बच्चों? कैसी है ये, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है बच्चों? बोलो, अरे है क्या? अरे प्लेनर नहीं तो नॉन प्लेनर हुई, आ गया बच्चों समझ में? अब देखो बच्चों,
हर सिलिकॉन जो है वो 4 ऑक्सीजन से कनेक्ट है। चेक करो, हर सिलिकॉन देखो, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो हर सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन, और हर ऑक्सीजन के साथ कितने सिलिकॉन बताओ? हर ऑक्सीजन के साथ कितने सिलिकॉन? 2 सिलिकॉन। आ गया बच्चों समझ में? ठीक है, चलो बच्चों एक छोटा सा टॉपिक मुझे बताओ। एक होता है बच्चों इचिंग ऑफ ग्लास। नाम सुना है क्या? इचिंग ऑफ ग्लास सुना है क्या? बोलो बच्चों, बोलो, क्या होता है इचिंग ऑफ ग्लास? कौन बताएगा? इचिंग ऑफ ग्लास, डिग्रेडेशन ऑफ ग्लास। देखो बच्चों क्या होता है, सुनो। इचिंग ऑफ ग्लास में समझने की कोशिश कीजिए। क्या? देखिए, ग्लास में क्या होता है बच्चों? मेनली होता है बच्चों सिलिका प्लस आपके मेटल सिलिकेट्स होते हैं, है ना? ग्लास में मेनली ये होते हैं Na2SiO3 एंड CaSiO3। ये होता है बच्चों ग्लास के अंदर, है ना? ये इसका मेन कंपोजिशन है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, हम ग्लास के बोतल के अंदर HF को स्टोर करके नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? देखो बच्चों, होता क्या पंगा है कि जैसे देखो बच्चों, ये SiO2 है ना? जैसे ही आपने यहाँ पर HF रखा, पहले तो क्या करेगा? देखो बच्चों, इसके साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद इसने बना लिया SiF4। बोलो बच्चों, SiF4 की हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 है क्या? SiF4 की हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 है। अच्छा, ये थर्ड पीरियडिक एलिमेंट है कि नहीं है? ये थर्ड पीरियडिक एलिमेंट है। थर्ड पीरियडिक एलिमेंट के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं कि नहीं होते? थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, होते हैं ना? तो ये क्या करता है बच्चों, देखो, ये 2 मोल HF से फिर रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा? H2SiF6। बोलो बच्चों, ये कंपाउंड बनने लगे ना? और इन कंपाउंड के फॉर्मेशन के कारण क्या होता है कि जो ग्लास है ना, उसकी पपड़ी उतरने लग जाएगी। पपड़ी समझ गए? आप जब इचिंग करते हो अपनी हाथों पे, ऐसे करते हो कभी इचिंग, तो क्या करते हो? आप स्किन की लेयर ही तो हटाते हो। अरे इचिंग का मतलब ये होता है ना? इस तरह से देखो बच्चों, सुनो, अगर मेरे पास Na2SiO3 है, ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन दिख रही है आपको? Na2SiO3 में कितनी ऑक्सीजन दिख रही है? 3। तो 3 के लिए आपको 6 वाटर के मॉलिक्यूल काम लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 ऑक्सीजन से 6 क्या 3 ऑक्सीजन से 3 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, लेकिन हाइड्रोजन तो 6 चाहिए ना? तो क्या हो गया देखो बच्चों, Na2SiF6। अच्छा, मेरे पास है बच्चों CaSiO3, यहाँ पर भी 6HF क्या हो जाएगा बच्चों? CaSiF6। आ गया बच्चों समझ में? बोलो। तो हमें इसके कारण हम क्या करते हैं बच्चों? HF को ग्लास में स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? बोलो। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, ठीक है ना? चलो ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।